छील रही है क्या? हाँ मम्मी जी बस हो गया। मैं ये तो मैं छील लेती हूँ, तो किचन में तो कुछ मीठा वगैरह बना दे। वो मेरी एक सहेली है सुमित्रा, वो शादी में आई थी, उसके बाद आई नहीं। तो बेटा उसने अपने बेटे की शादी में मेरे को एक साड़ी और 100 रुपये दी थी। तो एक तो साड़ी है मेरी अलमारी में येलो कलर की, वो दे देना, और 100 रुपये और अच्छा सा खाना बना दो उसके लिए। और चाय की नहीं, वो भी चाय की बना देना। अच्छा सा बना दो। अरे सुमित्रा को 10 बजे बुलाया था, ये खाना भी यही खा लेगी। 11 बज गए, आई नहीं। अरे बहुत लेट करती, तेरे को पता है 10 बजे बुलाया था। मैं सोची बहू को बोला कि खाना भी बना ले, सुमित्रा आएगी तो चलो उसको खाना वगैरह खिलाएंगे, शादी के बाद में। आई नहीं। तो कभी ऐसे भी नहीं, चलो नई नई बहू आई है तो जाके देखो तो सही, संभालो तो सही। अरे यशोदा टाइम मिले तब आओ ना घर के, पूछो मत। अरे क्या टाइम, तेरे को तो टाइम ही रहता। कौन से काम करती है, काम करती है क्या तुम? अरे काम तो मैं ना करूं, दो बहुएं हैं, वो करेगी, मैं क्यों करूं काम? तो फिर टाइम क्यों नहीं मिला? अरे तू तो जानती है सुमित्रा तो सुमित्रा है, कितनी फ्रेंड सर्किल मिल जाती है, रास्ते में 4 जगह रुक के आई हूँ। हाँ ये बताने बातों में रहती काम है मैं ना करूं। और तूने कॉल कौन सा किया मेरे को? और तेरे को पता है कॉल किए बिना सुमित्रा आती नहीं, सुमित्रा तो सुमित्रा है। अरे ये तो मेरे को भी पता है, सुमित्रा तो सुमित्रा है। तभी कल बहू को बोला कि चलो सुमित्रा को कॉल करते हैं, ऐसे नहीं आएगी वो, नक चढ़ी है, नाक का सवाल रखती है। अरे तो अब आ गई ना, तू सुना कैसी है बहू, आ गई। अरे मैं तो अच्छे से हूँ, बढ़िया है एकदम। अब आराम मिलेगा, बहुत दिन काम कर लिया। वो एक हमने 5-7 जनों की मंडली बना रखी है, घूमते फिरते इधर उधर, बस मजे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बहू आई है, इसको अकेला छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। और फिर भी थोड़ा बहुत, नई बहू आई है तो अकेले पूरा घर का काम अकेले पे थोड़ी डाल दूं। सुबह सुबह का खाना मैं बना लेती हूँ, शाम को का ये बना लेती है। तू बनाती है? अरे तू नई बहू आई है, दोनों टाइम का खाना थोड़ी बनवाएगी। अरे यशोदा तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए क्या? अरे खुद के हाथों से खुद के पाँव काट रही है तू। अरे इसमें पाँव काटने वाली क्या बात है सुमित्रा? अब भाई मेरे को तो तेरी ये बातें अच्छी ना लगी। अब ये हमेशा से घर से बाहर हॉस्टल में रहती थी, तो इसने इतना काम भी नहीं किया। अरे तो हम लोगों ने नहीं किया क्या? हमें कौन सी अपनी सास करवाती थी? अरे तेरी मेरी बात अलग थी, वो जमाना दूसरा था। कौन सी हॉस्टल में रही थी तू? अरे तो वो जमाना ही क्यों, अब मेरी बहू को लेना, 2-2 बहुएं हैं, ऐसे थर 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 कांपती है मुझे देख के। तेरा स्वभाव थोड़ा अकड़बाज है, मेरा स्वभाव ऐसे नहीं होता, मेरे से नहीं होता। फिर सुबह का खाना बना लेती हूँ, किचन का काम कर लेती हूँ, तो बहू को थोड़ा आराम मिल जाता है, झाड़ू पोछे कर लेती है। वैसे ये झाड़ू पोछे करके खाना बनाएगी तो 12-1 बज जाएंगे, और इसका काम किया हुआ अभी नहीं है। अरे तो आज पहले सर पे चढ़ा लेगी क्या इसको? तेरे ही सर पे नाचेगी, फिर रोएगी मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू वो नहीं करती। अरे सुमित्रा, इसमें सर पे चढ़ाने वाली कोई बात नहीं, बच्ची है, अभी नई नई आई है, थोड़े दिन 1-2 साल हेल्प करोगी तो ये इसको ही करना आ जाएगा। भाई मुझे तो अच्छी ना लगे तेरी ये बात। अरे बुढ़ापे में आराम ही आराम है, यही अरे करवाएगी आराम। तो देख मैं आराम नहीं कर रही क्या? 2-2 बहुएं हैं, तेरी तो मैं तो इतनी सी फली भी नहीं फोड़ती हूँ। अरे तेरी बातें तो पूरी कॉलोनी में करते हैं। मुझे अच्छी ना लगी ऐसी बातें। तू तेरी बहू की बातें करती है, तेरे से तो पूरी कॉलोनी तर कांपती है सुमित्रा। क्यों ना? ये बात मैंने कौन सा गलत कर दिया? मेरे जमाने में मैंने काम किया, अब बहू का जमाना वो करे, मैं क्यों करूं? चलो कोई बात नहीं, अलग अलग सोच होती है तेरी। चल तू बता कैसे बुलाया? अरे मैंने तो ऐसे बुलाया कि नहीं बहू आई है तो बेटे की शादी की कुछ साड़ी वगैरह पहनाऊं तेरे को भी, तू भी याद रखेगी कि यशोदा के बेटे की शादी क्यों नहीं पहनूंगी? बहू के पियर की साड़ी तो पहन के रहूंगी, तेरे को पहनाई हुई है। मायके से नहीं मंगवाई मैंने, 25 साड़ी यहीं से सूरत से मंगवाई है मैंने तो। बहू के मायके से नहीं मंगवाई? अरे लेके आई है, लेकिन उससे क्या मांगो, मेरी वो फ्रेंड वगैरह सबको 25 साड़ी मंगवाई है अच्छी सूरत से पहनने वाली, उनमें से एक तेरे लिए भी रखी है। भाई तेरी ये बातें अच्छी ना लगी मेरी। अब खुद साड़ी मंगा के हमें दे रही तो भली दी तूने साड़ी। अरे बहू के पियर से मंगाती, उसका है कायदा। मेरे बेटे की शादी हुई थी ना, बहू के पियर से मैंने 50 साड़ियां मंगवाई थी। 50 साड़ी? हाँ, सभी कॉलोनी की लेडीज को, जितने भी मेरे रिश्तेदार है, सबको 5 छुला के दिलाई। अरे मैं किस बात की दूं? अरे नहीं भाई,
सुमित्रा मेरे को तो शर्म आती है ऐसे उनको बोलते हुए इसके मम्मी पापा को कि मेरी जो फ्रेंड वगैरह उनको एक जैसी साड़ी भेजना, मेरे से तो नहीं होता है। मैंने तो सूरत से मंगवा ली बेटे को बोल के, और देखते घर भी इसका है। इसमें क्या है? ये घर बहू का, तो और क्या, बहू का ही है। अरे बहू ये आके- घर तेरा है, तेरा। उसने किया ही क्या है, बहू का घर नहीं है ये। अरे उसको आई है भी, उसको तपने दे, थोड़े दिन काम करने दे। हाँ तेरे मरने के बाद उसका घर है, आज उसका घर नहीं है ये गलत बात। तेरी इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे बहुओं का कहाँ से हो गया? अभी तक तो मेरी बहुएं हैं दोनों, ऐसे उनको पूछो, थर थर काटती है, मुझे से डरती है। एक चाय भी बनाती है ना, चीनी कितनी डाले मुझसे पूछती है वो, इतना पूछती है। हाँ उनका घर कहाँ से हो गया? मुझे ये अच्छी ना लगी तेरी बात। अरे एक बार मेरी बड़ी बहू ने बोला, कोई बात चली तो बोली मेरा घर है। मैंने कहा खबरदार है, तेरा घर कहाँ से आया? अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, मेरा ही घर है। खूब सुनाया मैंने उसको। तब से अब कोई बात होती तो बोलती मम्मी जी का घर है, मम्मी जी का घर है। तो मेरा घर है। अरे वो कहाँ से, तो तो बाप कैसे लेके आई है क्या घर को? अरे सुमित्रा ये तो थोड़ा स्वभाव सुधार, तो ऐसे थोड़ी बहू का भी घर ही है वो अरे तो उसका कहाँ से हो गया यशोदा? अरे अब तू तो तेरे नाम के अनुसार ही है, सीधी सरल बड़ी बहू से है। बोल, ये बहुएं सर पे चढ़ जाएगी तो तेरे ही प्रॉब्लम है। अरे सुन ऐसी बात कर, वो बहू सुनेगी तो सोचेगी ये सुमित्रा। चल मेरे को चाय पिला, मैं तो जाऊंगी, लेट हो रही हूँ वैसे। अरे बहू, सुमित्रा आंटी आई, चाय बना के लाना। ऐसे स्वभाव को थोड़ा रख, नहीं ये डर जाएगी। नहीं नहीं बहू है, ये सोचेगी मैं कौन सी राक्षस नहीं हुई तो इसको खा जाऊंगी। अरे ये बात नहीं। तो तू तो है। बड़ी ऐसे आजकल की बहू को इतने नक्चड़ी मुझे तो पसंद नहीं है। ऐसे सर पे चढ़ाएगी क्या इसको आज पहले? अरे एक बात है, तू है तो अकड़बाजी, तेरा स्वभाव मैं अरे सोची तो उम्र मैं- के अनुसार ढल जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। अरे मैं तो सुमित्रा हूँ, सुमित्रा सुधरने वाली नहीं है। नहीं सुधरने वाली। अरे क्या गिरा? अरे ये तो बहुत तेज आवाज आई है। कोई कप वगैरह टूटे है क्या, या कांच का ग्लास तोड़ दिया? अब ये आजकल की नई नई छोरी अरे क्या करी हुई नहीं है क्या काम तेरी बहू? कुछ गिर गया? अरे क्या गिरा दिया? अरे बेटा क्या गिर गया बहू, लगी तो नहीं ना? अरे वो चाय लेके आई तो कुछ हद ही करती है। ले आ बेटा ले आ। ले सुमित्रा चाय पी। अरे बेटा क्या गिर गया था? अरे मम्मी जी, वो जो महंगे वाले कप थे ना, उनमें से एक कप गिर गया मुझसे। मैंने सोचा आंटी को नए वाले कप में चाय दी, तो पता नहीं कैसे हाथ से फिसला गई। लगी तो नहीं ना? कब की तो कोई बात नहीं, और ले आएंगे। लगी हो तो कोई डिटॉल वगैरह से साफ करना। नहीं मम्मी जी, मेरे तो नहीं लगी, लेकिन कप का नुकसान हो गया ना। ठीक है बेटा, रेस्ट कर लेती। ठीक, चाय पी ले। तू जा उसके मलहम लगा दे। अरे कैसी बातें कर रही है तो इतना महंगा कप तोड़ दिया, तूने तो कुछ बोला नहीं। मेरी बहू तो ऐसे तोड़ दे ना इतना महंगा कप, तो मैं तो उसके पूरे खानदान को बखान दूं। अरे इतना सुनाती है तू? तो क्यों नहीं सुना? इसमें सुनाने की क्या बात, कब टूटा है और ले आएंगे। भाई यशोदा, अब तू मान या न मान, मुझे तो तेरी आदत बिल्कुल अच्छी ना लगी। तेरी जगह में होते तो आज तो घर में घमासान होता। तो दोबारा तोड़ने की हिम्मत नहीं करती। अब देखना ये थोड़े दिनों में और तोड़ेगी। कब तोड़ा है? कल वो गिलास तोड़ेगी, परसों कुछ और तोड़ेगी। अब तो पूछते रहना, बेटा लग गई क्या, मैं लग लगा दूं क्या? ले अब इतना सर पे मत चढ़ा इसको, और काम बिल्कुल मत कराया कर। कोई तू देवरानी जेठानी नहीं है, सर पे मत बिठा इसको आज पहले इतना। अरे सुमित्रा देख, तूने खूब सुना दिया। अब मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से। देख अब ये बहू नई नई आई है, इसको हर चीज का डर रहता है। किसी नए घर में आके सेट होना बहुत मुश्किल होता है। ये तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। नई नई आई थी ससुराल में, कितना डरती थी। कोई भी बोलता तो कितने कंपन सा होता था। हाँ, डर तो होना चाहिए। नई बहू में वही होता है। आज मैं इसको ये कप टूटने पर डांटती, पैसे लगने से कप और आ जाएगा। चीजों का मोल हो सकता है, रिश्तों का मोल नहीं होता। सास बहू के रिश्ते में ये जो दरार आएगी, आज मैं इसको कुछ भी सुनाऊंगी। जैसे तू बोल रही है कि इसको पूरे खानदान को सुना देती, मैं तो मेरी बहू हाँ, मैं तो सुना देती। तो आज सास बहू के रिश्ते में जो दरार आती है वो जिंदगी भर कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। और फिर मैं बुरी लगने लगती इसको। इसका घर है, लगे तो लगे बुरी। अरे कैसे लगे ऐसे?
आज मेरी एक बेटी गई है, दूसरी बेटी आई है, आज मैं इसको बेटी की तरह रखूंगी तो ये मेरे को माँ समझेगी। क्या तो बोल रही है ना कि मेरी बहू थर थर कांपती है और जो कुछ भी नुकसान होता है तो इनको सुना देती है। सुनाती वो हूँ तो। जितने दिन सुन रही है ना उतने दिन ही सुन रही है। वो सुनते सुनते एक दिन परेशान हो जाएंगे तो सामने बोलना ही पड़ेगा मजबूर होगी, और सास बहू के रिश्ते में इतनी दरार पड़ जाएगी, पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर वो तू बोल रही है ना तेरी बहू कहीं रहेगी, सब अलग अलग घोंसले बना लेंगे और सब अलग अलग रहना पसंद करेंगे, तेरे पास रहना कोई पसंद नहीं करेगा। आज तू बोल रही, आज तेरे से डर रही है तेरी दोनों बहू, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो तेरे को कुछ भी बोलने को तैयार होगी। कितने दिन सुनेंगी तेरे, कितने दिन अपने घर वालों के बारे में सुनेंगी। सोच तू, तेरे को कोई सुनाया जाएगा तो एक दिन तो सामने भी बोलेगी, बिना बात के मत बोला कर। फिर तू मेरे को बोल रही है, एक दिन रोती फिरेगी कि मेरी बहू मेरे को नौकरानी समझती है। एक दिन मैं बहुत खुश रहूंगी बहू के साथ, ऐसा व्यवहार रखूंगी तो एक दिन तू रोएगी, फिर तेरी बहू अलग अलग रहने लग जाएंगे, अकेली रहेगी, तेरे साथ कोई नहीं रहेगा। क्यों, तेरा स्वभाव ऐसा है, तेरे साथ रहना कोई पसंद नहीं करेगा। तू बोलती है ना मेरे से डरते हैं, सब तेरे से नहीं डरते, इज्जत से डरते हैं, लिहाज करते हैं। तो इस लिहाज को बनाए रख और बहू को थोड़ा प्रेम और स्नेह दे, ऐसे डरा के मत रख। थोड़ी काम में हेल्प किया कर उनकी, तू अच्छी लगेगी। आज वो तेरे से बहुत डरती है, खुश होती है तू घर से बाहर निकलती है तो। ऐसे सास बहू के रिश्ते को ऐसे बोझ मत बना, प्रेम का रिश्ता है, प्रेम से बनाए रख इसको। बहू भी एक किसी की बेटी होती है तो उसको बेटी समझो, तब बहू सास को माँ समझेगी। बोलते हैं ना कि बहू सास को कभी माँ नहीं समझती, वो सास भी बहू को कभी बेटी नहीं समझती। बोल रही है यशोदा, ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी। आज वो मेरा लिहाज करके मुझे कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन कल को मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे तू ऐसा स्वभाव रखेगी तो एक दिन जाना ही है छोड़ के, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे वो नीलम की बहू गई हाँ है। देख ले, वो उसका स्वभाव ऐसा ही तो था, तेरे जैसा ही था। वो डरा धमका के रखती, 2-4 साल सहन कर लिए, दिन चले गए छोड़ के, अब कर लो। वो स्वभाव सुधारना, स्वभाव के रिश्तों में तो प्रेम होना जरूरी है। जरूरी है। तू उसको बेटी समझ बहू को, वो तेरे को माँ समझेगी। तो दोस्तों, जैसा कि यशोदा ने अपनी बहू के साथ बनाया और जैसा मैंने रोल प्ले किया है वैसा आप बिल्कुल ना करें। और अक्सर ज़्यादातर घरों में मेरे जैसा रोल आपको मिलेगा, तो आप उनको ये वीडियो दिखाएं, समझाएं, सुधारें और समाज सुधार में अग्रणी बने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।